नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से आखिरी क्वेश्चन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाणक्य नीति पर दिया हुआ ज्ञान। इस सीरीज में हम सीखेंगे जो चाणक्य जी ने हमें ज्ञान जीवन के जीने का सरल रास्ता बताया है, किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, वो सब हम इस चाणक्य नीति के द्वारा सीखेंगे और आपको भी बताएंगे। तो चाणक्य नीति वो किताब है जिसे सुनकर आप पैसा, पावर और रिस्पेक्ट पा सकते हैं। चाणक्य ने अपनी नीति के जरिए बताया है कि किस तरह आप खुद को पॉजिटिव रखें और अपने दिमाग को सही इस्तेमाल कर बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाणक्य नीति की बातों को फॉलो करते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए सुनते हैं चाणक्य नीति जो आपको बदलते हैं अपने जीवन को। तो इसमें जो पहला अध्याय है या पहला चैप्टर आप बोल लीजिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है मूर्ख को सलाह देना नासमझी है। जी दोस्तों, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, मूर्ख को सलाह देना नासमझी है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन जीने के कुछ ऐसे तरीके हमें मिल जाएं जिससे आपका जीवन जो है सरल हो जाए, तो इसी में चाणक्य नीति पे कुछ वाक्य मैं आपको बताता हूँ। आचार्य चाणक्य के जीवन की प्रारंभिक घटना से उनके चरित्र का बहुत सुंदर खुलासा हुआ। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला से मगध की ओर आ रहे थे। मगध का राजा महानंद उनसे द्वेष रखता था। वह एक बार भरी सभा में चाणक्य जी का अपमान कर चुका था। तभी से उन्होंने संकल्प लिया था मगध के सम्राट महानंद को पद से नीचे उतार कर ही अपनी शिखा में गांठ बांधेंगे। इसके लिए वह अपने सर्वाधिक शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे। मगध पहुंचने के लिए वह सीधे मार्ग से न जाकर एक अन्य ऊबड़ खाबड़ रास्ते से अपना सफर तय कर रहे थे। मार्ग में कांटे बहुत थे। तभी उनके पैरों में एक कांटा चुभ गया। वह क्रोध से भर उठे। तत्काल उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उखाड़ फेंको इन कांटों को, एक भी शेष नहीं रहना चाहिए। अर्थात उन्होंने कहा कि ये जो कांटों के पौधे हैं इनको उखाड़ दीजिए ताकि इनमें से एक भी कांटा निकलना नहीं चाहिए। और उन कांटों की जड़ों में मही डाल दिया ताकि वह दोबारा ना उग सके। इस प्रकार वे अपने शत्रु का समूल नाश करने पर ही विश्वास करते थे। दूसरों के बनाए गए मार्ग पर चलने में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किसी और के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, अपना खुद का रास्ता बनाएं, चाहे वो जीवन हो या कोई भी जीवन में आई हुई संकट या कोई भी बाधा हो। तो हमेशा अपना ही रास्ता चुनें। लोगों की सुने जरूर, लेकिन रास्ता अपना चुनें। इसी प्रकार चाणक्य जी अपने द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलने में ही विश्वास रखते थे। आशा करता हूँ कि इन कहानियों को, अध्याय को सुनने के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही निर्णय लेंगे जो कि आपको जीवन में सफल बनाएंगे। चाहिए कि आप अपने रास्ते खुद बनाएं, अपने ऊपर विश्वास करें, खुद को तैयार करें ज़िंदगी से जो भी सुख दुख आएगा उसको लड़ने से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में चाणक्य विष्णु भगवान को नमन करते हुए समझाते हैं कि राजनीति में कभी कभी कुछ कर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन्हें देखकर सोचना पड़ता है कि ये उचित हुआ अनुचित। परंतु जिस अनीति कार्य से भी जिन का कल्याण होता हो अथवा धर्म का पक्ष प्रबल होता हो, तो उस नैतिक कार्य को भी नीति सम्मत जाएगा। चलिए आपको इस उदाहरण से समझाते हैं। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर द्वारा अश्वत्थामा की मृत्यु घोष करना यद्यपि नीति विरुद्ध था, नीति कुशल योगीराज ने इसे उचित माना था, क्योंकि वह गुरु द्रोणाचार्य के विकट संहार से बचाना चाहते थे। आगे चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख छात्रों को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से, दुखियों के साथ संबंध रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ख शिष्यों को कभी भी उपदेश नहीं देना। इसका समझाने का अर्थ ये है कि पतित आश्रम वाली स्त्री
और संगति करना और तथा दुखी मनुष्यों के साथ रहना और समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। वास्तव में शिक्षा उसी इंसान को दी जानी चाहिए जो सुपात्र हो। जो व्यक्ति बताई गई बातों को ना समझे, उसे परामर्श देने से कोई नहीं है। मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा देकर अपना समय ही खराब होगा। यदि बात दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखने की है तो दुखी व्यक्ति हर पल अपना ही रोना रोता रहता है। इससे विद्वान व्यक्ति की साधना और एकाग्रता भंग हो जाती है। आगे श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि दुष्ट स्त्री और छल करने वाला मित्र, पलटकर तीखा जवाब देने वाला नौकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले गृह स्वामी की मौत में संशय है। वह निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। घर में यदि दुष्ट और दुष्ट चरित्र वाली पत्नी हो तो उस पति का जीना और ना जीना बराबर ही है। वह अपमान और लज्जा के बोझ से एक तो वैसे ही मृतक के समान है, ऊपर से उसे सदैव यह भय भी बना रहेगा कि ये स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कहीं उसे विष न दे दे। दूसरा, यदि उस गृह स्वामी का मित्र भी दगाबाज हो, धोखा देने वाला हो, ऐसा मित्र आस्तीन का सांप होता है। वह कभी भी अपने स्वार्थ के लिए गृह स्वामी को ऐसी स्थिति में डाल सकता है जिससे उभरना उसकी सामर्थ्य से बाहर हो। तीसरा, यदि घर में नौकर जुबान हो, बात बात में झगड़ा करने वाला हो, लटकर तीखा जवाब देने वाला हो, तो समझ लेना चाहिए ऐसा नौकर निश्चित रूप से के भेद जानता है, और जो घर के भेद जान लेता है वो उसी तरह से परिवार का विनाश कर सकता है जैसे विभीषण ने घर में भेद करके रावण का विनाश किया था। तभी इस पर एक मुहावरा भी बना हुआ है, घर का भेदी लंका ढाए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पहला अध्याय काफ़ी हेल्पिंग होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी इन चाणक्य नीति को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो, कोई लोग आपकी फीलिंग्स के साथ ना खेलें, आपको दुख ना पहुंचा सकें। तो इस तरह के मित्रों से, स्त्रियों से और नौकर से बच के रहना है। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। अगला अध्याय जल्दी ही आपके लिए सामने आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।